अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज की कहानी पहले वाली स्टोरी से भी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़रा गौर से सुनिएगा। यह कहानी है एक बादशाहत की। वैसे तो बादशाहत और जमहूरियत में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। बादशाहत के अंदर एक शख्स होता है और उसके साथ एक मुस्तकिल पार्टी होती है जो मुसलसल हुकूमत करती है, जबकि जमहूरियत में दो पार्टियां मिलकर बादशाहत करती हैं। वो दो पार्टियां हमेशा पार्लियामान के अंदर मौजूद रहती हैं, कभी वो इन सीटों पर तो कभी वो इन सीटों पर। वही लोग होते हैं, वो एक पार्लियामेंट के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। अब इसके ऊपर अफसोसनाक बात यह है कि ये जितने मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे बादशाह होते हैं, अपने अपने इलाके के छोटे छोटे बादशाह, और जितने ज़्यादा बादशाह उतनी ही ज़्यादा लूट खसूट। चलिए वापस हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा एक बादशाह सलामत के दामाद शिकार करते हुए एक गांव में जा निकले। वो अपने घोड़े पर सवार थे। जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर हुए तो गांव के लोगों ने उन्हें रोकना चाहा, क्योंकि गांव की रीत रिवाज के मुताबिक कोई भी घुड़सवार घोड़े के ऊपर सवार होकर गांव के अंदर एंटर नहीं हो सकता, बल्कि उसको पहले अपने घोड़े की सवारी से उतरना पड़ता है। क्योंकि गरीब और कमज़ोर किसान की दीवारें छोटी और कमज़ोर होती हैं, गोया उसकी चादर चार दीवारी महफूज नहीं रहती। इस वजह से उसने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया है कि आप गांव के अंदर जब भी एंटर होंगे अपने घोड़े से उतरकर एंटर होंगे। इसी तरह से एक कमज़ोर किसान ने उस बादशाह सलामत के दामाद से कह दिया कि जनाब आप घोड़े से उतर आइए, क्योंकि हमारे रिवाज के मुताबिक आप घोड़े पर सवार होकर गांव में एंटर नहीं हो सकते हैं। बस इतनी बात थी कि बादशाह सलामत के दामाद को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये कमज़ोर आदमी मुझे सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता है। इसकी चादर चार दीवारी मेरी शान और शौकत के सामने क्या हैसियत रखती है। वो अपने घोड़े से उतरा और उसने उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। उसने उसको इतना मारा कि मार ही दिया। जब वो कमज़ोर किसान मर गया तो सारे बाकी के जो गांव के लोग थे वो भी जमा हो गए और उन्होंने उस बादशाह सलामत के दामाद को पकड़ लिया। अब जो सियाने लोग थे उन्होंने कहा कि इसको हम काजी साहब के सामने पेश करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि काजी साहब बड़े जाबिर हैं। वो छोटे मोटे चोरों को बहुत कड़ी सजाएं देते हैं। किसी का हाथ कटवा देते हैं, किसी को सरेआम कोड़े मरवाते हैं, किसी को जुर्माने करते हैं, किसी को फांसियों पे चढ़ा देते हैं। लिहाजा वो इसको भी एक कड़ी सजा देंगे। इसने तो जुर्म भी बहुत बड़ा किया है, इसने एक इंसान का कत्ल कर दिया है। बेशक वो इंसान पहले ही मरा हुआ था, मगर एक्चुअल में खून तो इसी के हाथ पे है। लिहाजा वो इस बादशाह के दामाद को पकड़कर काजी साहब के सामने ले गए। काजी साहब से कहा, काजी साहब ये लाश है, ये कातिल है और ये पूरा गांव इसका गवाह है। इसने इस शख्स को कत्ल किया है, लिहाजा इसको सजा दी जाए। बस इतना कहना था कि काजी साहब के पीछे खड़े अर्दली ने काजी साहब के कान में कहा कि ये जिस शख्स को पकड़ कर लाए हैं ये बादशाह सलामत का दामाद है। इतना सुनना था कि काजी साहब के हाथ कांपने लगे, रंग फीके पड़ गए और आवाज में बुड़बुड़ाने लगे। उनकी आवाज लर्जने लगी। उसने अपने लर्जते हुए लफ्जों में कहा कि अभी मैं थक गया हूं, मैं एक हफ्ते के बाद इस केस का फैसला सुनाऊंगा। मैंने लाश भी देख ली है, मैंने कातिल भी देख लिया, मैंने गवाह भी देख लिए। लिहाजा ये केस तकरीबन साबित है। एक हफ्ते के बाद मैं इसका फैसला सुनाऊंगा। आप इस लाश को दफना दीजिए और अभी मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर वो काजी साहब अपनी अदालत से उठ गए। एक हफ्ता गुजरा, किसान वापस काजी साहब की अदालत में पहुंचे, मगर आज काजी साहब अदालत नहीं पहुंचे, बल्कि वहां खबर आई कि काजी साहब बीमार हो गए हैं। लिहाजा एक हफ्ते के बाद वो आएंगे और इस केस का फैसला सुनाएंगे। सादा लोग किसान वापस चले गए। एक हफ्ते के बाद वापस आए, दोबारा खबर वही थी कि काजी साहब बीमार हैं। अब बात तीसरे हफ्ते पे चली गई। तीसरे हफ्ते जब वो किसान दोबारा आए
तो दोबारा खबर वही थी कि काजी साहब की बीमारी तकरीबन लाइलाज है और वो शिफायाब होने का नाम ही नहीं ले रहे। सादा लो ही सही, मगर उनको भी शक तो गुजरा। उन्होंने कहा कि चलें काजी साहब के घर जाके देखते हैं कि असल माजरा क्या है। वो सारे लोग काजी साहब के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक महलनुमा घर है जो एकड़ों पर महीत है। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत बाग भी लगे हुए हैं। और उनकी जब अचानक नजर पड़ी तो काजी साहब एक बाग के अंदर चहलकदमी फरमा रहे थे और वहां पर लगे हुए अंगूरों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लोगों ने उनको वहां पे घेर लिया और उनसे पूछा कि काजी साहब, हमें तो आपकी खबर मिल रही है कि आप बहुत बीमार हैं और आपकी बीमारी लाइलाज है, मगर आप तो यहाँ पे हट्टे कट्टे और खुश खुर्रम नजर आ रहे हैं और चहलकदमी फरमा रहे हैं। काजी साहब ने डरते डरते उनको कहा कि जिस रोज आप बादशाह सलामत के दामाद को पकड़कर मेरे पास लाए थे, उस रात को बादशाह सलामत के कुछ नामालूम और नकाबपोश प्यादे मेरे घर आ गए थे। उन्होंने मुझे इज्जत से एक साइड पे बिठाया और दो ऑप्शन दिए। एक ये कि आप सुबह अदालत नहीं पहुंचेंगे और आपकी बीमारी की खबर अदालत पहुंचा दी जाएगी। दूसरी ऑप्शन यह है कि आप अदालत नहीं पहुंचेंगे और आपकी मौत की खबर अदालत पहुंचा दी जाएगी। इन दो ऑप्शंस में से मैंने पहले वाली को मुनासिब समझा और बीमार हो गया। वो दिन और आज का दिन तमाम ताकतवर लोग काजियों को इस्तेमाल करके इंसाफ का कत्लेआम करते हैं। वो अपने दामादों, बहनोइयों, भाई बहनों और अजीजों को इस तरह से बचाते हैं और ऐसे मुआशरे अदालतों की लाशें अपने कंधों पर उठाने पर मजबूर होते हैं। हम भी कुछ ऐसा ही मुआशरा है जहां पर हम इंसाफ की लाश को अपने कंधों पर उठा उठाकर खुद भी एक लाश बन चुके हैं और इस लाश में उस वक्त तक जिंदगी नहीं आएगी जब तक ये लाश खुद कोशिश नहीं करेगी। उठिए, अपने लिए और अपनी कौम के लिए, अपनी धरती मां के लिए।